अरे पढ़ के आयो कि नहीं पढ़ के आयो? पढ़ के पूछ लो है। चलो, अंतःशिरा हरिमाइनता किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? नहीं हो तो है? आयरन नहीं हो तो मैग्नीज। सफेदपन किसके कारण होता है? पीलापन किसके कारण होता है? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का कहाँ होता है? सल्फर का कहाँ होता है? नई पत्तियों में। पौधों में अधिक चालक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? एनपीके। नई पत्तियों, पूरा नई पत्तियों में सल्फर, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और क्लोरीन। अचालक कौन सा पोषक तत्व होता है पौधों में? कैल्शियम। और मृदा में कौन होता है? जिंक। और ऐसा कौन सा पोषक तत्व जो मृदा में अधिक चालक तथा पौधों में अचालक हो? गलत बात, उल्टा बोला मैंने ना, फॉस्फोरस। बताओ, फॉस्फोरस पौधों में क्या होता है, मृदा में क्या होता है? फिर आप उल्टा क्यों बोल रहे हो? कम चालक, देखो कम चालक। आगे बता, तू बता क्या होता है पौधों में? हाँ, फॉस्फोरस पौधों में। हाँ, पौधों में तो कम चालक होता है, अधिक चालक होता है। और मृदा के अंदर ऐसा तो बता बता, फॉस्फोरस पौधा में क्या होता है? अधिक चालक पौधा में और मृदा में चालक। बैठ, कम चालक बोला नहीं, बाद में से बोल देना अधिक चालक और अचालक। और भाई गलती होगी मेरे से यार। तो पौधों में बता कौन कौन सा कम चालक होता है? कम चालक होता है पौधों के अंदर सल्फर, आयरन, Fe, Mn और क्लोरीन। चलो ठीक है। और अचालक कौन कौन से होते हैं? अचालक CaP, कैल्शियम और बोरॉन। बैठ जाओ, CaP नहीं, कैल्शियम बोरॉन। चलो बैठ। हाँ, अब लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। देखा, कल लिखा रहा है, मैंने प्रतिशत बड़ा करा दिया। 2 क्वेश्चन कराया प्रतिशत, 2 करा देना आपको, अगर आपको करने के लिए दिया था मैंने। बताओ कितना आएगा उसमें है? हाँ, तो बताओ किसकी मात्रा बताओ? थाई यूरिया, थाई यूरिया की मात्रा, थाई यूरिया की मात्रा। थाई यूरिया की मात्रा किसमें आएगी बताओ? लीटर में आएगी। थाई यूरिया किसमें होगा? लीटर में, या किलोग्राम में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे डिपेंड करेगा। बताओ क्या होगा? 5% बटा क्या हो जाएगा? 100 गुणा क्या हो गया? 50। बताओ कितना आएगा? 0 से 50, 25 बटा बराबर कितना आएगा? 2 पॉइंट। हाँ, तो मैंने कितने हेक्टर के लिए पूछा था और कितने हेक्टर के लिए पूछा था? है? अरे हेक्टर को नहीं पूछा मैंने, बस 1 हेक्टर के लिए। क्या बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा? लीटर आ जाएगा। कितना जाएगा? लीटर आ जाएगा। कर लिया आपने? अगर थाई यूरिया अगर मान लो किलोग्राम आ जाएगा। देख लो आप, सभी का आ गया। क्या बात है यार, टैलेंटेड हो गए आप तो। लिखो फिर, तो इतने इंटेलिजेंट बच्चे मिलते कहाँ यार। वेरी गुड, लिखो। देख पीछे वाले, ये आजकल थोड़ा जनसंख्या कम क्या हो गई है, बीमार पड़ गए क्या? बीमार हो रहे, इसलिए थोड़ा बीमारी से ध्यान रखना। मतलब यहाँ पर हीरोगिरी में रखा, सर पाव लागू दोषा से। इतना दूर से कैसे लगेगा भाई? प्रणाम, दीपक योगी। वो कहाँ गया था? क्या नाम था उसका? भानु, भानु भाई। और दूसरा एमएससी वाला नहीं आ रहा आजकल यार। कहाँ है भाई? है एमएससी वाले कहाँ है? अरे तो कैसे 2 एब्सेंट था रे? अरे भाई साहब, क्या बात है तबीयत में? है? अरे भाई, उल्टियों से मतलब क्या फर्क पड़ता है बता? तो ऐसे उल्टी किसके कारण? 31 के कारण तो नहीं हुई तेरे? है? उससे पहले हो गई थी? अच्छा, तूने पहले ही कर लिया होगा तो। तेरे लक्षण अच्छे नहीं लग रहे मेरे को भाई साहब। तेरी उल्टी और समझ रहे भाई लोग आप? देख रहे हो विनोद आप? लड़कियां समझ रही, हंस रही। देखो आप, देखो आप, उल्टी किसके कारण समझ जाती है। हाँ, ऐसा काम नहीं करना, ध्यान रखना। हाँ, उल्टी कारण बताओ 4। हाँ, इतना आज कहाँ से यार?
भाई साहब बीमार है, दवाई लेने के लिए क्लास के बाद में चला जाता है यार, खतरनाक आदमी। कौन सी दवाई लेने गया था तू? है सर्दी की दवाई लेने गया था ये। चलो ठीक है, कर लो अभी। अब लिखो नेक्स्ट, नोट डालो, नोट। नोट में लिखो पीपीएम को, नोट में लिखो पीपीएम को, पीपीएम को किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इधर लिख रखा मैंने, पीपीएम को किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पीपीएम को किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में बदलने के लिए, पीपीएम को किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में बदलने के लिए पीपीएम को 2.24 से गुणा करते हैं। पीपीएम को 2.24 से गुणा करते हैं। पीपीएम को किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बदलने के लिए पीपीएम को 2.24 से गुणा करते हैं, 2.24 से गुणा करते हैं। ठीक है डियर, इसका मतलब अगर अपने को पीपीएम दे रखा है और उस चीज को मैं अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या करूंगा बताओ, उसी किससे गुणा करूंगा, 2.24 से। लिख लो ऐसे कैसे फॉर्मूला है। सर भूगोल, भूगोल कौन पढ़ाता है? नहीं आए? अच्छा, मेरे को नहीं, ये बोल रहा है भाई साहब डॉक्टर को माउथ लिख लिया आपने। अब क्वेश्चन लिखो कैसे आएगा उसमें, लिखो यदि मृदा में सल्फर की मात्रा 10 ppm हो। लिखो क्वेश्चन, लिखो कैसे आएगा, यदि मृदा में सल्फर की मात्रा 10 ppm हो। यदि, भाई साहब खुशबू तो आ रही है, किसने कर दिया गैस का कांड। यदि मृदा में सल्फर की मात्रा 10 ppm हो, 10 ppm हो, तो बताओ, एक हेक्टेयर में, तो बताओ एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम, एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम सल्फर की आवश्यकता होगी, सल्फर की मात्रा होगी। एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम सल्फर की मात्रा होगी, सल्फर की मात्रा होगी, सल्फर की मात्रा होगी, सल्फर की मात्रा होगी। ठीक है डियर, बताओ क्या आएगा, सल्फर की मात्रा बराबर क्या होगा बताओ, किसमें होगा, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो बताओ कितना है, कितना है, कितना पीपीएम है, 10 पीपीएम है। और बताओ क्या किसे गुणा करेंगे, 2.24 से कितना बताओ, 22.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो सल्फर की मात्रा कितनी है बताओ, 22.4 किलोग्राम। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लिख लो इसको। सर बूंदी से पहली क्लास, बूंदी से पहली क्लास इसकी लिख लिया आपने। मतलब अपने को मतलब ये है कि अगर मान लो आपको दे रखा हो पीपीएम में कोई चीज, अगर पीपीएम को आप किसमें कन्वर्ट करना चाहो, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तो क्या करोगे उसको 2.24 से, चाहे मृदा में हो चाहे पानी में हो, किसी में भी हो। मान लो जिसमें बोलो मृदा में कोई चीज अगर मान लो 20 पीपीएम है, कितना है, तो मैं तो मान लो पीपीएम से मतलब नहीं, मेरे को किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में जानना है, क्या करूंगा उसको कितने से गुणा करूंगा, 2.24 कर लोगे आप इसमें। अब ये सामान्य जानकारी होगी अपनी, ठीक है। अब अपने वन वॉल्यूम पोषक तत्व पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा बताओ, क्या पढ़ेंगे रे, अखनिज पोषक। किस बात करेंगे बताओ, अखनिज पोषक तत्व। जिनका एडमिशन नया हुआ तो वो समझ ले, अखनिज पोषक तत्व। अखनिज पोषक तत्व या इसको क्या बोलते हैं बताओ, संरचनात्मक या आधारभूत या मूलभूत। कितने होते बताओ ये, 3। कौन कौन से, CHO। CHO कितने पाए जाते हैं, 45 है, 45। अखनिज किसे कहते हैं, इन पोषक तत्वों को पौधा मृदा से प्राप्त नहीं करता है। कहां से प्राप्त करेगा बताओ, वायुमंडल से। क्या इन्हें खाद व उर्वरक द्वारा दिया जाता है, क्या नहीं दिया जाता, मतलब उसको क्या बोलते हैं, अखनिज। ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा बताओ, खनिज पोषक। इसी बात करें बताओ, खनिज पोषक तत्व होते हैं। खनिज पोषक तत्व क्या होता है, कितने होते हैं बताओ, 14 होते हैं। किसे का एक बताओ, ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता कहां से प्राप्त होती है बताओ, मृदा से प्राप्त होते हैं। कौन से होते हैं, मृदा। मतलब ऐसे पोषक तत्व जो कि मृदा से प्राप्त हो, क्या बोले बताओ, खनिज पोषक तत्व कहा जाता है। कितने होते हैं बताओ, 14 होते हैं। पौधा इसे किसके रूप में लेगा बताओ,
कहां से लेगा इसमें देखो, हाँ खाद्य उर्वरक द्वारा दिया जाता है। मृदा से प्राप्त करेगा, किसके रूप में लेगा इसको, आयन, किसके रूप में होगा, आयन में होगा। और आयन से पहले किसके लिए बताओ, जड़ के द्वारा लिया जाएगा। जड़ में किसके द्वारा बताओ, जाइलम, ठीक है। और कौन सी प्रक्रिया द्वारा होगा बताओ, असक्रिय, किसका बात करते हैं, असक्रिय प्रक्रिया द्वारा क्या होगा, पौधे में जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली खनिज पोषक तत्व परिभाषा पूछे तो क्या बोलोगे आप, ऐसे पोषक तत्व जिन्हें पौधा मृदा से प्राप्त करता है उसे क्या बोलेंगे, खनिज पोषक तत्व कहा जाता है। इन पोषक तत्वों की मृदा में कमी होने पर किसके द्वारा दिया जाता है, खाद उर्वरक या फिर जैव उर्वरक, सही बात है, खाद उर्वरक द्वारा दिया जाता है। और पौधा इसे किसके रूप में लेगा, इसको आयन के रूप में। कई बार तो इतना बेसिक क्वेश्चन पूछता है कि पौधा मुख्यतः पोषक तत्व किस भाग से लेता है, जड़, तना, पत्ती, उपरोक्त सभी, तो कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, जड़। मुख्यतः कौन सा होता है, तने से कभी नहीं लेगा, किसके द्वारा ले बताओ, जड़ के द्वारा लेता। कर लोगे ना आप इसको, सभी सभी पोषक तत्व किसके रूप में प्राप्त करते बताओ, आयन। और आयन में मुख्यतः कौन सा होता है, धनायन, कौन सा होता है, धनायन। बोरोन कौन सा होता है, ऋणायन। पौधा किस रूप में लेता है, यौगिक के रूप में। सभी की सभी पोषक तत्व आयन के रूप में लेते हैं। अपवाद कौन सा हो गया, बोरोन, ठीक है। कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं है। अब तो आपको ना सब चीजें मतलब यहां ही क्लियर कर चलो। पोषक तत्व एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो रटने वाला टॉपिक है, इसलिए साथ के साथ आप रोग पढ़ते जाओ, कार्य पढ़ते जाओ। हर दिन लगभग एक पोषक तत्व होगा, कितना होगा, लगभग CHO, ये नहीं NPK की बात कर रहा हूं। बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम 2 3 4 4 भी होते लगेंगे। कर लोगे ना आप इसको, साथ के साथ याद करते चला इसको। अब लिखो सबसे पहले अखनिज पोषक, एक एक पढ़ेंगे अपन। अखनिज, हेडिंग डालो अखनिज पोषक तत्व, ठीक है, अखनिज पोषक तत्व। सर अगर आपने लड़कियों की बेइज्जती की तो लड़कियां महिला आयोग में जाएंगी। जाओ भाई साहब जाओ, ठीक है। लिखो अखनिज पोषक तत्व, क्या लिखो बताओ उसमें, अखनिज पोषक तत्व लिखो इसमें। लिखो वे पोषक तत्व जो कि पौधा, वे पोषक तत्व जो कि पौधा, वे पोषक तत्व जो कि पौधा, जो कि पौधा मृदा से प्राप्त नहीं करके, मृदा से प्राप्त नहीं करके वायुमंडल से प्राप्त करते हो, मृदा से प्राप्त नहीं करके वायुमंडल से प्राप्त करते हो, वायुमंडल से प्राप्त करते हो, वायुमंडल से प्राप्त करते हो, उसे उसे अखनिज पोषक तत्व कहा जाता है, 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 ठीक है। लिखो इसमें, लिखो इन पोषक तत्वों को खाद व उर्वरक द्वारा नहीं दिया जाता, इन पोषक तत्वों को खाद व उर्वरक द्वारा नहीं दिया जाता, इन पोषक तत्वों को खाद व उर्वरक द्वारा नहीं दिया जाता, इन पोषक तत्वों को खाद व उर्वरक द्वारा नहीं दिया जाता, खाद व उर्वरक द्वारा नहीं दिया जाता, खाद व उर्वरक द्वारा नहीं दिया जाता। देखो नेक्स्ट, बताओ कितने होते हैं, जैसे देखो जैसे CHO, जैसे कौन से बताओ, CHO, CHO, C मतलब कौन सा हो गया, कार्बन, H मतलब क्या हो गया, और O मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन। बता दिया मैंने पहले आपको, कितने होता है, 45 है, 45। इनको क्या क्या बोल सकते हो बताओ, लिखो इन्हें, लिख रखा वैसे तो मैंने, लिखो इन्हें, इन्हें संरचनात्मक, इन्हें संरचनात्मक, इन्हें संरचनात्मक या मूलभूत, इन्हें संरचनात्मक या मूलभूत या पता क्या बोलते हैं इसे, आधारभूत, आधारभूत पोषक तत्व कहा जाता है, आधारभूत पोषक तत्व कहा जाता है, आधारभूत पोषक तत्व कहा, संरचनात्मक, मूलभूत या आधारभूत पोषक तत्व कहा जाता है, आधारभूत पोषक तत्व कहा जाता है, आधारभूत पोषक तत्व कहा जाता है। ये तो कौन सा हो गया, ये तो हमने पहले समझा लिया, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब बताओ नेक्स्ट कौन सा हो गया, लिखो खनिज पोषक तत्व, हेडिंग डालो खनिज पोषक तत्व, लिखो खनिज पोषक तत्व, लिखो खनिज पोषक तत्व, खनिज पोषक तत्व, खनिज पोषक तत्व लिखो इसमें।
खनिज पोषक तत्व में लिखो वे पोषक तत्व जो कि पौधा, देखो इसमें वे पोषक तत्व जो कि पौधा मृदा से प्राप्त, वे पोषक तत्व जो कि पौधा मृदा से प्राप्त, जो कि पौधा मृदा से प्राप्त करे, जो कि पौधा मृदा से प्राप्त करे, जो कि पौधा मृदा से प्राप्त करे, उसे खनिज पोषक तत्व कहा जाता है। उसे खनिज पोषक तत्व कहा जाता है। उसे खनिज पोषक तत्व कहा जाता है। क्या बोलेंगे बताओ उसको? खनिज पोषक तत्व कहा जाता है। उसे खनिज पोषक तत्व कहा जाता है। लिखो नेक्स्ट। इन पोषक तत्वों की मृदा में कमी होने पर, इन पोषक तत्वों की मृदा में कमी होने पर, इन पोषक तत्वों की मृदा में कमी होने पर, इन पोषक तत्वों की मृदा में कमी होने पर खाद उर्वरक, खाद कोमा उर्वरक व खाद कोमा उर्वरक व जैव उर्वरक द्वारा दिया जाता है। जैव उर्वरक द्वारा दिया जाता है। खाद कोमा उर्वरक कोमा कौन सा बताओ? जैव उर्वरक द्वारा दिया जाता है। जैव उर्वरक द्वारा दिया जाता है। देखो नेक्स्ट। पौधा, देखो नेक्स्ट। पौधा खनिज पोषक तत्व, इसमें लिखो पौधा खनिज पोषक तत्व मृदा से, पौधा खनिज पोषक तत्व मृदा से जड़ के द्वारा, मृदा से जड़ के द्वारा, जड़ के द्वारा आयन के रूप में, आयन के रूप में जाइलम द्वारा, जाइलम द्वारा असक्रिय प्रक्रिया द्वारा लेता है। 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 कौन सी प्रक्रिया द्वारा बताओ? असक्रिय प्रक्रिया द्वारा लेता है। ठीक है डियर, सभी में अलग अलग क्वेश्चन बनेगा। कौन सी प्रक्रिया बताओ? असक्रिय। असक्रिय इंग्लिश में क्या बोलते बताओ? पैसिव बता दी मैंने आपको। ठीक है, कोई बार इसको निष्क्रिय बोले तो इसलिए बोले, इंग्लिश में नाम अलग है, इसमें इंग्लिश में लिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, अब देखो आयन के रूप में लेगा, खनिज लेगा आयन के रूप में, क्योंकि खनिज तो कहां से लेगा बताओ? वायुमंडल से। उसको कोई मतलब नहीं। इसका मतलब पौधों में पोषक तत्वों की CHO की कमी कहां से पूरी होगी? वायुमंडल से। कहां से पूरी बताओ? इसका मतलब पौधे को पर्याप्त मात्रा में वायुमंडल में भी CO2 मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो क्या होगी? कमी। इसलिए कई बार क्या होता है कि कई बार देखा करो कि जहां पर बारिश ज्यादा होती है, पानी बढ़ जाता है खेत में, तो पानी बढ़ने पर क्या होगा? पौधे को पानी नहीं मिलता है। दूसरी बात, उसके अंदर जहां पर आर्द्रता ज्यादा होती है, आर्द्रता ज्यादा होती है तो क्या होता है? पौधा पीला पड़ जाता है। कारण क्या होगा? रंध्र क्या होते हैं? बंद होते हैं। CO2 अंदर किसके द्वारा नहीं जा पाती है? रंध्रों के द्वारा अंदर जा ही नहीं पाती, तो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? भोजन नहीं बनेगा। भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? कमजोरी। कमजोरी का क्या होता है? पीलापन पड़ जाता है। ठीक है, अब खनिज कौन कौन से बताओ? देखो खनिज पोषक कौन कौन से होते हैं? कितने होते हैं बताओ? तो लिखो खनिज पोषक तत्व ब्रैकेट में लिखो 14। खनिज पोषक तत्व ब्रैकेट में लिखो 14 बराबर लिखो इसमें खनिज पोषक तत्व, ठीक है, खनिज पोषक तत्व ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 14। कौन कौन से बराबर क्या लिखोगे बताओ? बताओ कौन सा हो गया? NPK। कौन सा हो गया? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हो गया? बे, फी, मन, कु, जन, मो, और कल कौन सा हो गया? नी। देखो इसमें NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बे, फी, मन, कु, जन, मो, कल, नी। न्यू स्टूडेंट कहां से स्टार्ट करें? आज अगर किसी स्टूडेंट ने स्टार्ट किया तो आज नया ही टॉपिक स्टार्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। खनिज हो रहा है, खनिज पोषक तत्व। उससे पहले 2-1 पेज करवाए तो आज आप ज्वाइन कर सकते हो। खनिज हो रहा है, खनिज पोषक, इसलिए मैंने आपको खनिज भी पढ़ाया और खनिज भी पढ़ाया, दोनों लिख लो आप। आज से नया स्टूडेंट ज्वाइन कर लो आप, आज से ही। खनिज और कौन सा हो गया? खनिज पोषक तत्व। ठीक है, तो बताओ कितने हो गए? 14 हो गए। NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बे, फी, मन, कु, जन, मो, कल, कितने बताओ? 14 क्वेश्चन। ठीक है, अब बताओ इसको 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहले कौन सा बांटा बताओ मैंने? कौन सा बांटा है? मुख्य। और दूसरा कौन सा बांटा मैंने? तो मुख्य की बात करें, कौन सा बताओ? मुख्य पोषक तत्व। इसकी बात करें तो मुख्य। मुख्य के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेजर। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि कहां पर वृद्ध बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, इसको मुख्य क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेजर। मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व कितने होते हैं बताओ? कितने होते हैं? 6। कौन कौन से बताओ?
एनपीके और कौन सा हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर। किसे कहेंगे मुख्य पोषक तत्व, जिनकी आवश्यकता पौधे में क्या हो 1 ppm से ज्यादा। ppm मतलब क्या हो गया, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। जिनकी आवश्यकता पौधे में 1 ppm से अधिक या अधिक मात्रा में आवश्यक हो उसे क्या बोलेंगे बताओ, मुख्य पोषक। क्या बोलेंगे उसके, मुख्य। तो ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधे में 1 ppm से ज्यादा या अधिक मात्रा में आवश्यक उसे क्या बोलेंगे बताओ, मुख्य पोषक तत्व। अपने परिभाषा क्वेश्चन पूछता नॉर्मली, या तो दो प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि पौधों में मुख्य पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, ऑप्शन में आगे 1 ppm ज्यादा 1 ppm से कम, कौन सा है बताओ। ये फिर क्वेश्चन आएगा, वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधे में 1 ppm से अधिक हो उन्हें कहा जाता है मुख्य पोषक। कितने होते हैं बताओ, 6, एनपीके, कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर। अब इसको भी दो भाग में बांटा गया। सबसे पहले कौन सा बताओ, प्राथमिक कौन सा हो गया बताओ, प्राथमिक। और प्राथमिक कितने होते हैं बताओ, कौन सा होते हैं, एन पी और के। फिर अपन 1 बाई के पढ़ेंगे नाइट्रोजन, ठीक है। लिखो सबसे पहले हेडिंग डालो, मुख्य या मेजर पोषक तत्व, मुख्य या मेजर पोषक तत्व, मुख्य या मेजर पोषक, मेजर इंग्लिश में बोलते हैं मुख्य को ना, मुख्य पोषक तत्व। लिखो मुख्य पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व ब्रैकेट में लिखो तो कितने होते बताओ, 6 लिख लो आप। लिखो उसमें वे पोषक तत्व, परिभाषा लिखो उसको, वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों में, वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधे में, वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधे में, जिनकी आवश्यकता पौधे में 1 ppm से अधिक, जिनकी आवश्यकता 1 ppm से अधिक, जिनकी आवश्यकता पौधे में 1 ppm से अधिक या 1 ppm से अधिक या अधिक मात्रा में आवश्यक हो, या अधिक मात्रा में आवश्यक हो, या अधिक मात्रा में आवश्यक हो, अधिक मात्रा में आवश्यक हो, अधिक मात्रा में आवश्यक हो, 1 ppm से अधिक या अधिक मात्रा में आवश्यक हो। अब लिखो उसमें मुख्य पोषक तत्व, इसके लिए लिखो मुख्य पोषक तत्व बराबर के लिखो बताओ 6, और लिख लो इसमें मुख्य पोषक तत्व लिखो ब्रैकेट में लिखोगे 6 और नाम लिखो उसको एनपीके, मुख्य पोषक तत्व ब्रैकेट लिखो 6 और कौन सा बताओ क्या कौन से होंगे, एनपीके कौन सा हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर। पिछली बार इसकी बात पूछा गया सीयूटी में, ध्यान रखना कि बताओ सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है, 8। कितनी होती है, 8। कौन कौन से बताओ, बे, फी, मन, कू, जन, मोकल और नीम। कल हो गया आपको दिक्कत, इसमें 6 हो गए। कौन कौन से बताओ, एनपीके और कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। आप सबसे पहले क्या डालो बताओ, क्या लिखोगे, लिखो प्राथमिक पोषक तत्व, लिखो प्राथमिक पोषक तत्व, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखोगे 3 और कौन कौन से बताओ, एन, पी और के। ऐसे लिखो प्राथमिक पोषक तत्व, ब्रैकेट में लिखो 3 एनपीके। जो भी वापस से जो भी नया स्टूडेंट आज एडमिशन लिया है, आप ध्यान रखना पीछे वाली क्लासें देखिए, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 4-5 से क्लास हुई होंगी ज्यादा से ज्यादा, तो आप पीछे वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हो, आप पीछे वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स की कौन सी क्लास है अपनी, 8वीं नहीं है, अच्छा मतलब तो अच्छा इंट्रोडक्शन इसमें ऐड कर दिया या फिर अलग है, इसी में है क्या, इसी में है क्या, कितनी तारीख से स्टार्ट किया था अपने को, और आपका कितनी तारीख से स्टार्ट किया था बैच अपना, है 10 तारीख से, 23 थे, फिर ठीक है, ओके देख लेना आप एक बार, है ना। हाँ तो जो नया स्टूडेंट जुड़ा आज, जो आज मुझे मालूम है आजकल में जुड़ा होगा 1 तारीख से, तो एक बार पुरानी क्लास से देख लो आप, ठीक है। फिर बाद में आप इनको वापस से लाइव आप बराबर आ जाना। कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं भाई एडमिशन लेते हुए बीच में से करते तो थोड़ा मजा नहीं आता है, इसलिए पुराने स्टूडेंट जो भी यहाँ पर बैठे हुए, जो भी नए स्टूडेंट आए हैं जिनका एडमिशन 2-3 दिन में हुआ है, तो आपको ज्यादा वक्त नहीं लगा, अभी आप पुरानी क्लास से देख लेना या अपने नोट्स अपने किसी साथी से ले लेना और उनको लिखना, तो हमेशा ऐसा मन में रहेगा अपन ने ज्वाइन किया तो वो टॉपिक अधूरा है, ऐसा नहीं करना अपने को। क्या करो अपन उसको बस ज्यादा ज्यादा आपको 7-10 दिन हुए होंगे नए वालों को, बाकी ये बैच तो काफी दिन से चल रहा है, सेकंड तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अगर जिनका हो गया वो ऐसी चीज करो मैं मैनेज, ऐसे नहीं मैं टॉपिक अपना अधूरा रहे, अधूरा कभी मत रखो, ताकि मन में हमेशा रहता है कि अपना टॉपिक है अधूरा है, ठीक है। कर लोगे ना आप ऐसे। तो वैसे कौन कौन है नए स्टूडेंट अभी जो आए हो 5-7 दिन में, हाँ 1 2 3 4 आप देख लेना अपने साथ वालों से ना। गर्ल्स में गर्ल्स अपनी नोटबुक लेंगे, बॉयज अपने बॉयज नोटबुक लेंगे,
कोई भी लड़का लड़की एक्सचेंज नहीं करेगा। कहीं मालूम चला कि भवानी सर ने बोला था कॉपी दो ना प्लीज, ऐसा नहीं करना। लड़कियां किसकी कॉपी लेंगे और लड़के किसके लेंगे? हाँ गेंडू तुम्हारी भावना समझ रहा हूँ मैं। हाँ यहाँ पर ऐसा नहीं चलता, समझ में आ गया लड़कियों को। हाँ लड़कियां वैसे इंटेलिजेंट है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं कोई गलत बोल रहा हूँ क्या? तो कभी तो हंस लिया करो, कम से कम 24 घंटे तोड़ी पड़ी रहते क्या माथे पे है कि नहीं? सर हम काम के टाइम में बोलते, तो पूछ लेंगे इनसे क्या दिक्कत है। बोले आप सब्जेक्ट मैटर के अलावा कुछ नहीं बोलते हो ना? बोलते हैं सर, उसके अलावा ही बोलते हो हम। गलती होगी हमारे से। हाँ लिखो आप, बताओ कौन कौन सा हो गया? एन पी और के। द्वितीयक नहीं लिखना था, काट दे इसको, ठीक है? तो नेक्स्ट लिख दिया है ना? अच्छा कहीं लिख दिया होगा ना बेटा। हाँ अब सबसे पहले क्या करेंगे? एन, इसके बाद करेंगे बताओ एन। एन मतलब क्या होता है? प्राथमिक में कौन सा होगा? सबसे पहले नाइट्रोजन पढ़ेंगे, ठीक है? नाइट्रोजन तो अच्छे से जानते हो आप, और जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ जानते हो। अब बताओ, देखिए पौधा इसे किस रूप में लेता है बताओ? NO3 माइनस व NH4 प्लस, धनायन ऋणायन दोनों रूप में। किसमें लेता है बताओ? दोनों। पौधा नाइट्रोजन धनायन व ऋणायन दोनों की रूप लेता है। संयुक्त है, संयुक्त कौन सा हो गया है? संयुक्त। तो कौन सा होता हो? संयुक्त। मतलब धनायन के रूप में लेता है, ऋणायन के रूप में लेता है, कौन सा होता है? संयुक्त। बताओ नाइट्रोजन का सूचक पौधा, नाइट्रोजन का सूचक पौधा है फूल गोभी व, वाह यार फूल गोभी व, आप ज्यादा इंटेलिजेंट लड़कियां लड़कियों को बोलने दो रहे, पैसा दिया इन्होंने। बताओ मर्दा में स्रोत क्या होता है? मर्दा में स्रोत है? जोर से बोलो, गीत नहीं ना गाना हमें। क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ, ठीक है? लड़कियों को जितना ताकत हो उतना बोल लिया करो। फालतू में बोलने का मौका इधर कोई नहीं देता है। क्या होता है मतलब मर्दा में स्रोत क्या होता है? चलो ये क्या है, बैठे बैठे नहीं बोलते, खड़े करके बोलेंगे इनका ना। अगर नेक्स्ट टाइम जवाब में खड़ा करके पूछूंगा, ध्यान रखना, मत बोलना फिर मेरे को। क्या होता है बताओ, जोर से बोलो। वाह वाह, मैं तुम्हारे को जिंदगी में नहीं बोलूंगा जोर से बोलना है। मुझे मालूम आप भरे हुए इंसान हो कि बस सर एक बार बोल दो। काफी दिन हो गया, वो गादड़ा नहीं होता, गादड़ा जब तक उसको ऊंची ऊंची करके मजा नहीं आता है कि सर एक बार बोलो, कि बोल के तो बताओ। आप कान फट जाए हमारे भाई साहब। सही बात, क्यों बोलूंगा फालतू मुझे? तुम्हारे को मैं रोने के लिए नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि कई सारे होते हैं बेचारे रोना, काफी दिन हो गए रोए हुए, क्योंकि लड़का बेचारा कहीं नहीं रो सकता, घर पे नहीं रो सकता, घर वाले बोले छोरा होकर रो रहा है। सही बात है कि नहीं बताओ? मुझे मालूम, सारी भावना समझ गया। लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इनका मन चाहे जब रो ले लेती है। अगर इनको अच्छा खाना नहीं मिला तो बस हो गया, सारी जल्दी हो जाती। इसलिए आप जोर से बोला करो, मैं पहले बोल रहा हूँ। पैसा दिया कि नहीं दिया? यूटिलाइजेशन होना चाहिए। बताओ क्या पाया जाता है? बताओ। देखा, ये क्या दिखाने के लिए करती है ऐसे। जैसे कोई खाने का टाइम होगा ना, तो देखो अगर सामने तो क्या करेंगे, इतनी इतनी घास लेंगे, रोटी के 10 टुकड़े करेंगे, क्योंकि भाई कोई अपने को शो करना होता है। और अगर इनको अकेले को पिज्जा दे दो आप, कोई नहीं वहां पर, देखना फिर 2 मिनट में सल्टा सुलटोगे, उसका चटनी यहाँ लग रही है, यहाँ लग रही है, कर आगे सल्टा लेंगे। और इनको लड़ाई के लिए बोलो, गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, लोग लड़ो देगा, फिर धीरे बोलते, इतनी धीरे बोलेगी पूरे गांव को सुनाने लग जाइए। कार्बनिक पदार्थ बोलते नहीं। बताओ तो सूचक पौधा क्या होता है बताओ? फूल गोभी व पत्ता गोभी। मध्यम स्रोत क्या होता है? हाँ, उपयुक्त पीएच की बात करें, किस पीएच से उपलब्ध बताओ? 6 से कम से होता है 8 पीएच पर ये मृदा में क्या होता है? उपलब्ध होता है। अगर मृदा का पीएच 6 से 8 है तो वहां पर क्या होगा बताओ? मृदा में अच्छे से क्या, पौधे को क्या होगा? उपलब्ध। अब पौधा मुख्यतः अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन किस रूप में लेगा बताओ? हाँ, पौधा मुख्यतः अगर पूछे कि नाइट्रोजन को किस रूप में लेता है? नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में बताओ? मुख्यतः पूछे। लेकिन पूछे बताओ सामान्यतः की बात करें, तो सामान्यतः की बात करें कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? नाइट्रेट व अमोनियम। भाई सामान्यतः पूछे तो क्या करना अपने को? नाइट्रेट भी लेता है और अमोनियम के रूप में लेता है। लेकिन मुख्य पूछे तो क्या करना अपने को? नाइट्रेट। अब सुनो, सभी की सभी पोषक तत्व मुख्यतः किस रूप में लेते बताओ? नाइट्रेट। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। लेकिन अपवाद कौन सा है? अपवाद बताओ कौन सा है? धान हो गया, कौन सा हो गया? गन्ना हो गया, कौन सा हो गया? आलू। ये पोषक तत्व नाइट्रोजन को किस रूप में लेते बताओ? अमोनियम के रूप में। किसको लेते इसको? अमोनियम। सभी की सभी पोषक तत्व मुख्यतः नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, लेकिन अपवाद कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? धान, गन्ना और आलू। किस रूप में लेते बताओ? ये अमोनियम। किस रूप में लेंगे? अमोनियम। सभी की सभी पोषक तत्व नाइट्रोजन किस रूप में लेंगे? नाइट्रेट।
अपवाद कौन सा हो गया? धान, गन्ना और आलू। धान, गन्ना, आलू किस रूप में लेते हैं? तो ये तो आपको मालूम, खूब बार क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ धान का पौधा नाइट्रोजन किस रूप में लेता है, गन्ना किस रूप में लेता है, आलू किस रूप में लेता है। चलो कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब सुनो, ऐसे पोषक तत्व जो कि नाइट्रोजन किस रूप में ले, नाइट्रेट, उसको बोलते हैं नाइट्रोफिलिक। क्या बोलेंगे उसको? बताओ। उसे नाइट्रोफिलिक पादप कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? नाइट्रोफिलिक पादप कहा जाता है। ऐसे पोषक तत्व जो कि पौधा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते हैं उसे क्या बोलोगे? बताओ। नाइट्रोफिलिक। ऐसे पौधे जो कि नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में लेते हैं उसको बोलते हैं, बताओ क्या बोलेंगे उसको? एमिनोफिलिक पादप। क्या बोलेंगे उसको? एमिनोफिलिक पादप कहा जाता है। ऐसे पौधे जो कि नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में लेते हो उसे क्या बोलेंगे? बताओ। एमिनोफिलिक पादप। तो बताओ धान कौन सा पादप है? कौन सा हो गया? एमिनोफिलिक पादप। अब क्वेश्चन पूछे इनमें से कौन सा एमिनोफिलिक पादप कौन कौन सा? बताओ। धान, गन्ना और आलू। कौन सा हो गया? धान, गन्ना और आलू। मुख्यतः पौधा नाइट्रोजन किस रूप में लेता है और सामान्यतः नाइट्रेट व अमोनियम। धान का पौधा किस रूप में लेता है? गन्ने का पौधा किस रूप में लेता है? गन्ने का पौधा किस रूप का? तो नाइट्रोफिलिक, एमिनोफिलिक। एमिनोफिलिक किसे कहेंगे? जो नाइट्रोजन किस रूप में ले? अमोनियम। नाइट्रोफिलिक किसे कहेंगे? जो पौधा नाइट्रोजन किस रूप में ले? बताओ। नाइट्रेट के रूप में ले। सूचक पौधा कौन सा होता है? फूल गोभी है। कौन सा हो गया? पत्ता गोभी। मृदा में स्रोत क्या होता है? उपयुक्त पीएच कितना होता है? 6 से 8। मृदा में स्रोत क्या हो गया? धान का पौधा नाइट्रोजन किस रूप में लेता है? मेरे हिसाब से कर लोगे आप। समझ में आ गया? ये वो सामान्य। हर किसी पौधे पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? उसकी सामान्य जानकारी। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके कार्य। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसकी कमी के लक्षण। उसके बाद पढ़ेंगे कमी या अधिकता से होने वाले रोग। तो मेरे हिसाब से सामान्य जानकारी समझ में आ गया आपकी। डन ना? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है बस। अब लिखो फिर। डन है तो अपना क्या है? लिखो। पहला लिखो इसमें नाइट्रोजन। सबसे पहला लिखो इसमें नाइट्रोजन। लिखो नाइट्रोजन। लिखो इसमें, लिखो पौधा नाइट्रोजन। लिखो पौधा नाइट्रोजन NO3 माइनस व NH4 प्लस। पौधा नाइट्रोजन, लिखो पौधा नाइट्रोजन NO3 माइनस व NH4 प्लस। NO3 माइनस व NH4 प्लस, कोमा धनायन व ऋणायन दोनों, कोमा धनायन व ऋणायन दोनों, कोमा धनायन व ऋणायन दोनों तथा संयुक्त रूप से लेता है, तथा संयुक्त रूप से लेता है, तथा संयुक्त रूप से लेता है। बताओ मेरे को, अगर लिखवा नहीं रहा हूं बताओ। नाइट्रोजन ए धातु होगा, धातु होता है? ए धातु बताया ना, NPS। कौन सा होता है? ए धातु। ठीक है। देखो नेक्स्ट, मृदा में स्रोत। देखो मृदा में स्रोत क्या होता है? मृदा में स्रोत की बात करते बताओ क्या होता है? क्या होता है मृदा में स्रोत? क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ। मृदा में स्रोत कौन सा हो गया? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ। मृदा में स्रोत बराबर लिखो कार्बनिक पदार्थ। मृदा में स्रोत बराबर लिखो कार्बनिक पदार्थ। लिखो सूचक पौधा। बताओ सूचक पौधा किसका? नाइट्रोजन का। सूचक पौधा बराबर लिखोगे फूल गोभी व पत्ता गोभी। सूचक पौधा बराबर लिखो फूल गोभी व पत्ता गोभी। सूचक पौधा बराबर लिखो फूल गोभी व पत्ता गोभी। 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 लिखो नेक्स्ट, उपयुक्त पीएच। लिखो उपयुक्त पीएच बराबर क्या होगी? 6 से 8। उपयुक्त पीएच बराबर लिखो 6 से 8। पीएच हमेशा ध्यान रखना, ऐसे लिखा जाता है। पी और क्या होता है? एच क्या होता है? थोड़ा सा ऊपर लिखा जाता है ना, पीएच। पीएच बराबर 6 से 8। लिखो मुख्यतः सभी पौधे नाइट्रोजन, मुख्यतः सभी पौधे नाइट्रोजन, मुख्यतः सभी पौधे नाइट्रोजन, मुख्यतः सभी पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट, मुख्यतः सभी पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट। बैकग्राउंड क्या होगी बताओ? NO3 माइनस है ना। मुख्यतः सभी पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट। बैकग्राउंड क्या होगा बताओ? NO3 माइनस।
नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। मुख्यतः सभी पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। मुख्यतः सभी पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। अपवाद लिखो, अपवाद। अपवाद क्या लिखो बताओ? अपवाद बराबर क्या होगी? धान, गन्ना और आलू। धान कोमा गन्ना कोमा आलू लिखो। नेक्स्ट इसमें लिखो, अपवाद के नीचे लिखो ये पौधे नाइट्रोजन को अमोनियम, अमोनिया नहीं, कौन सा लिखो बताओ? अमोनियम। ये पौधे नाइट्रोजन को अमोनियम, और ब्रैकेट क्या लिखो बताओ? NH4 प्लस, NH4 प्लस है ना। ये पौधे नाइट्रोजन को किस लेते हो? नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में लेते हैं। ये पौधे नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में लेते हैं। नाइट्रोजन को अमोनियम, ब्रैकेट में लिखो, अमोनियम के रूप में लिखो, NH4 प्लस है ना। ये पौधे नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में लेते हैं। तो अपने कई बार भूल जाते हैं, अमोनिया तो क्या होता है? NH3 होता है, और अमोनियम क्या होता है? NH4 प्लस होगा। हेलो, कोई दिक्कत है इसमें? लिखो नेक्स्ट, लिखो वे पौधे जो कि नाइट्रोजन, वे पौधे जो कि नाइट्रोजन, वे पौधे जो कि नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते हो। वे पौधे जो कि नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते हो। वे पौधे जो कि नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते हो। वे पौधे जो कि नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते हो, उसे नाइट्रोफिलिक पादप कहा जाता है। 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 ठीक है यार, देखो नेक्स्ट, वे पौधे जो कि नाइट्रोजन, वे पौधे जो कि नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में लेते हो। वे पौधे जो कि नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में लेते हो। वे पौधे जो कि नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में लेते हो, उसे एमिनोफिलिक पादप कहा जाता है। उसे एमिनोफिलिक पादप कहा जाता है। उन्हें 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 एमिनोफिलिक पादप कहा जाता है। क्या बोलेंगे बताओ उसको? एमिनोफिलिक पादप कहा जाता है। ठीक है डियर, इंग्लिश में एमिनोफिलिक पादप। हाँ, अब लिखो जैसे कौन कौन से बताओ? जैसे कौन कौन है बताओ? धान, गन्ना और आलू। जैसे धान, गन्ना और आलू। जैसे धान, गन्ना और आलू। जैसे धान, गन्ना और आलू। ठीक है डियर, सामान्य जानकारी होगी। बताओ स्रोत कौन सा होता है मृदा में? सूचक पौधा होता है, फूल गोभी और पत्ता गोभी। ठीक है, धनायन होता है, ऋणायन दोनों होता है। बताओ खनिज होता है क्या? खनिज, खनिज पोषक तत्व नाइट्रोजन है क्या? खनिज है, खनिज ही होगा ना भाई। खनिज तो कौन कौन से होते हैं? CHO। बाकी सारे कौन से होंगे? खनिज। आयन के रूप में लिखा, यौगिक के रूप में। अब मैं आपको लिखा नहीं रहा हूँ। धातु है क्या? धातु, धातु जी, मतलब धातु नॉर्मली किसके बारे में पूछ रहे हैं? बोरोन के बारे में बता रखा आपको मैंने। सूचक हो गया। तो अपन क्या क्या चीजें जो पहले पढ़ चुके हैं, एक तो कौन सा हो गया? धनायन और अधातु और अधातु, और कौन सा हो गया मृदा में? स्रोत, और कौन सा हो गया? सूचक पौधा। और आगे पढ़ेंगे कमी के लक्षण। ये चीजें तो बार बार हर पोषक तत्व में आएंगी। ठीक है, अब बताओ क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम? बताओ क्या पढ़ेंगे अब? इसका कार्य। क्या पढ़ेंगे? इसके नाइट्रोजन के कार्य। इस बात करेंगे नाइट्रोजन के कार्य की बात करते हैं। नाइट्रोजन का कार्य की बात करते हैं। सबसे पहला यह प्रोटीन व एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक। बताओ प्रोटीन व कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? एमिनो अम्ल के निर्माण में क्या होता है? सहायक है। प्रोटीन व एमिनो अम्ल के निर्माण में क्या होता है? सहायक। इधर देखो आप, बात लिखना, प्रोटीन व एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। इसलिए जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना होता है? बताओ कितना होता है? 16%। कितना होता है? 16। प्रोटीन नाइट्रोजन कितना होता है? 16। तो प्रोटीन व एमिनो अम्ल का निर्माण में सहायक कौन सा होता है? नाइट्रोजन। दूसरी बात, यह वानस्पतिक वृद्धि में क्या होता है?
यह वानस्पतिक वृद्धि में क्या होगा, सहायक होगा। वानस्पतिक वृद्धि में क्या होता है, सहायक की बात करते हैं। वानस्पतिक वृद्धि जानते हो क्या होता है भाई, पौधे की वृद्धि क्या होती है, तेज होती है। जैसे अपने गांव में देखा कोई यूरिया डालते हैं, पौधों की वृद्धि क्या होती है, तेज हो जाती है। तो कारण क्या होता है, उसकी वानस्पतिक वृद्धि होता है। तो नाइट्रोजन देने से पौधे की वानस्पतिक वृद्धि क्या होती है, तेज होती है। थर्ड बात करते हैं, यह हरेपन के लिए उत्तरदायी होता है। किसको बताओ, हरेपन के लिए उत्तरदायी होता है। कि सर हरेपन के लिए और कौन सा होता है, तो बात करते हैं इसमें कौन सा हो गया, एक तो होता है क्लोरोफिल। किसकी बात करते हैं, क्लोरोफिल की बात करते हैं। यह क्लोरोफिल व पोरफायरिन, किसकी बात करते हैं, पोरफायरिन। यह क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। किशन क्लोरोफिल क्या होता है, पौधों में हरेपन के लिए उत्तरदायी कितना होता है, पौधों में हरेपन के लिए उत्तरदायी क्या होता है, बताओ, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। जैसे मान लो 50 अगर बात करें इसमें कि भाई क्लोरोफिल कौन सा होता है हरेपन के लिए, तो मुख्यतः कौन सा होता है, मैग्नीशियम, और उसके बाद कौन सा हो गया, नाइट्रोजन। अगर मैं बोलूं बताओ, मिर्ची में लाल रंग किसके कारण होता है कैप्सी सीन, कैप्सी, और हरा रंग किसके कारण होता है, हरा रंग नहीं होता है, तो कौन किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। बस दो ही चीज रखनी, कैप्सिथीन और कैप्सीसीन। सीन मतलब तेज मिर्ची होगी तो सीन आ गया, बाकी क्या होता है, कैप्सी। अरे मिर्ची में हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, अरे भाई थोड़ा दिमाग को लगा लो। तो किसी भी पौधे में हरापन किसके कारण होगा, क्लोरोफिल के कारण होता है। कि सर क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, कि क्लोरोफिल क्या पाया जाता है, पोरफायरिन। क्या पाया जाता है, कि सर पोरफायरिन क्या होता है, तो पोरफायरिन की बता रहा हूं वलय क्या होती है, पोरफायरिन क्या होती है, वलय। बीच में तो क्या होता है, मैग्नीशियम, है ना, और चारों तरफ क्या होता है इसके, नाइट्रोजन। क्या होता है, ये क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है इसमें, क्लोरोफिल। और इसको बोलते, इस वलय को क्या बोलते बताओ, पोरफायरिन। क्या बोलेंगे, पोरफायरिन। तो इसमें मुख्यतः कौन सा होता है, मैग्नीशियम, और नाइट्रोजन कौन सा होता है, सहायक। कौन सा हो गया, सहायक। तो नाइट्रोजन मुख्यतः देखा जाए तो हरेपन के लिए उत्तरदायी, लेकिन मुख्यतः कौन सा होता है, मैग्नीशियम, और सहायक कौन सा होता है, नाइट्रोजन। इसका मतलब जिसमें पोरफायरिन ज्यादा होगा तो क्लोरोफिल भी क्या होगा, ज्यादा, और क्लोरोफिल ज्यादा होगा तो क्या होता है बताओ, हरापन भी क्या होगा, ज्यादा। तो अगर जिसमें ज्यादा, जैसे मान लो देखो नाइट्रोजन कमी आती है, पौधा क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है। कारण क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन क्या हो जाती है, कमी, और वहां क्लोरोफिल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पोरफायरिन भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्या होगा बताओ, पीलापन हो जाता है। ठीक है, पहला कौन सा काम बताओ, प्रोटीन व एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक। दूसरा कौन सा हो गया, वानस्पतिक वृद्धि में सहायक हो। तीसरा कौन सा हो गया, हरेपन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। चौथा कौन सा हो गया, क्लोरोफिल व पोरफायरिन के निर्माण में सहायक। और पांचों की बात करते हैं, तो यहाँ पर पांच की बात करें, यह है चारे वाली फसल। किसकी बात करता हूं, चारे वाली फसल। चारे वाली फसल व किसकी बात करें, पत्तीदार सब्जी। किसकी बात करते हैं, पत्तीदार सब्जियों के लिए। यह चारे वाली फसल तथा पत्तीदार सब्जियों के लिए कौन सा पोषक तत्व बताओ, गुणवत्ता युक्त। कौन सा है, गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व। कौन सा बताओ, गुणवत्ता युक्त। मतलब चारे वाली व पत्तीदार सब्जियों के लिए कौन सा है, गुणवत्ता युक्त। अरे सिंपल सी बात है, हरा धनिया दुकान से लेने जाते हो क्या, अरे नहीं जाते, सब्जी नहीं लेके तो फ्री में। अरे अपन सब्जी लेने जाते हैं, थोड़ा अपन बोलते हैं आंटी जी डाल दो, अंकल जी डाल दो, थोड़ा फ्री में डालते कि नहीं डालते अपन। तो बताओ वहां पर आप हरा धनिया कौन से लेके, तो हरा लेके आते हो, पीला पीला लेके आते हो। तो वहां तो गुणवत्ता देखते हैं आप, आंटी जी हरा क्यों है बताओ, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल की मतलब सब अगर मान लो अधिक रहेगा तो नाइट्रोजन में क्या रहेगा, इसका मतलब उसके लिए गुणवत्ता को निर्धारित। सही बात है, बताओ आप। अगर आप पालक लेके आना तो पीला पीला लेके आओगे, हरा लेके आओगे, अरे वाह, कुछ तो हरियाणा लेके होता है गुणवत्ता। देखो आप, नाइट्रोजन का कमाल, किसका कमाल है बताओ। और अगर मान लो भैंस वगैरह होती है, एक तो चारा खेत खड़ा हुआ एकदम बरसिम का हरा भरा, और एक थोड़ा पीला वगैरह, तो भैंस आ जाएगी। अरे वाह, भैंस भी पूरा ध्यान रखती है, तुम भी ध्यान रखते हो, तो नाइट्रोजन का ध्यान नहीं रख सकते हो। सही बताओ, लड़कियां बताओ आप, आपने चारा वगैरह डालते हो नहीं डालते हो आप, तो भैंस किससे खुश रहती है, हरे चारे से या पीले चारे से, हरे चारे। देखो आप, मैं बोला था पहले, हाँ देखो, हरे चारे से खुश रहती कि नहीं रहता हो। अगर मान लो कीटों का जो आकर्षण होगा, तो बताओ हरे की तरफ ज्यादा रहेगा, पीले की तरफ ज्यादा रहेगा, है। कीट भी समझता है, देखो आप कितने खतरनाक है, देखो सब समझते हैं, ओनली आप ही नहीं समझते। आपको इतना क्या हो गया, तो इसलिए क्या होता है, चारे वाली फसल व पत्तीदार के लिए क्या होता है, गुणवत्ता युक्त। जैसे मान लो अपने पास पत्तीदार में कौन कौन से हो गया, पालक हो गया, और बताओ कौन सा हो गया, धनिया हो गया, जो भी, हाँ मेथी हो गया। मेथी तो खाते हो नहीं खाते आप, लाल में आ रही है मेथी। मेथी की सब्जी क्या बनती है बताओ, लड़के बताएंगे, बताओ आपको ज्यादा मेथी की सब्जी कौन सी पत्ती की सब्जी बनती है कोई, क्या बनती है, है? है? अरे बताओ,
सब्जी बनती है, सब्जी। वो तो मेरे को मालूम है सब्जी बनती है। अरे सब्जी कौन सी बनती है? पत्तियों की सब्जी बनती है कि नहीं बनती? बताओ क्या बोलते हैं उनको? है बथुओ। अरे बथुआ अलग होता है दादा, इसलिए तुम्हारे से पूछा ही नहीं। मुझे मालूम कितना नॉलेज है तुम्हारे को, इसलिए लड़कियों से पूछा और ये बोलती है नहीं। बताओ देख जल्दी जोर से बोलो, क्या बनता है मेथी का, हरी पत्तियों का? है पालक बनता है, पालर। कोई बात नहीं, गलती हो हमसे, तुमसे पूछ लिया। ये जिंदगी में मेरे को लगता नहीं कि आप क्या क्या करने के लिए आए, बोलिए बताओ। सब्जी का नाम नहीं पता लड़के बताओ ना क्या होता है? लड्डू बनते हैं, सब्जी में लड्डू बनते हैं, देखिए आप। अरे सुपरवाइजर बनेगा, देश का नाम भी रोशन करेगा वहां पर। कोई किसान पूछेगा ना साहब ये बीमारी है, कीटों की दवाई देके आ जाएगा, ऐसा खतरनाक गेंडा है वो, ठीक है। तो ये चीजें होती है, इसलिए पूछ नहीं रहा हूँ तेरे से। बहुत नाम आगे जाएगा तो बेटा, बहुत आगे जाएगा तू। है लड्डू बनाएगा मेथी के। अरे सांड तेरे में क्या कमी होगी तो लड्डू खा रहे उसके? अरे लड्डू खाएगा ये, लड्डू तो बूढ़े आदमी खाते हैं, मेथी खाते लड्डू बनते हैं तो बूढ़े आदमी खाते हैं। तो बुढ़ा हो गया क्या अभी? अरे रिटायर्ड आदमी है ये आदमी, मतलब ये होता है। बताओ सबसे पहला काम क्या होगा? प्रोटीन व एमिनो एसिड के निर्माण में सहायक। दूसरा कौन सा हो गया? वानस्पतिक वृद्धि में क्या होता है? सहायक। तीसरा कौन सा हो गया? हरेपन के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। हरेपन के लिए मुख्यतः कौन सा होता है? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम में क्या करोगे? नाइट्रोजन। पौधे में हरेपन किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट है क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण में क्या होता है? सहायक। और यह गुणवत्ता पोषक तत्व होता है किसके लिए बताओ? चारे वाली व पत्तीदार। लेकिन अगर कुछ ओनली पूछे बताओ कि गुणवत्ता पोषक तत्व किसे कहते हैं, क्या बोलो बताओ? पोटेशियम। पोटेशियम क्या बोलते हैं? गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व कहा जाता है। लेकिन चारे वाली व पत्तीदार के लिए कौन सा होता है? नाइट्रोजन। लेकिन ओनली ऐसे पूछे कि गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व कौन सा, तो कौन सा करो बताओ? पोटेशियम। समझ में आ गया? दोबारा बोल रहा हूं, बताओ पहला कार्य क्या होगा? प्रोटीन व एमिनो एसिड के निर्माण में सहायक। दूसरा कौन सा हो गया? वानस्पतिक वृद्धि में एक सहायक। देखते हो यूरिया में जिससे डालते पौधा क्या होता है? तेजी से बढ़ता है। तीसरा कौन सा हो गया? हरेपन के लिए उत्तरदायी। चौथा कौन सा हो गया? क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण। पांचवा कौन सा हो गया? चारे वाली व पत्तीदार सब्जियों के लिए कौन सा होता है? और गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व कौन सा होता है? कौन सा होता है? पोटेशियम। कर लोगे? कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो आप, बस भगवान गए मालिक आपका। लिखो इसमें सबसे पहले लिखो पहला कार्य, नाइट्रोजन का कार्य लिखो, नाइट्रोजन का कार्य लिखो, नाइट्रोजन का कार्य। पहला कार्य लिखो उसमें, यह प्रोटीन व एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। यह प्रोटीन व एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। यह प्रोटीन व एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। यह प्रोटीन व एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन व एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, सहायक होता है मतलब हेल्प करता है। सहायक मतलब क्या होगा? उसकी हेल्प करता है। लिखो नेक्स्ट, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में प्रोटीन में ना, दूसरा क्यों डाला पॉइंट? हाँ ब्रैकेट लिखा बेटा, देखो ब्रैकेट में लिखो प्रोटीन में नाइट्रोजन। ब्रैकेट में लिखोगे प्रोटीन में नाइट्रोजन बराबर कितना लिखोगे? 16%। प्रोटीन में नाइट्रोजन बराबर लिखोगे 16%। हाँ प्रोटीन में नाइट्रोजन बराबर लिखोगे 16%। ठीक है, अब अगर किसी भी चीज में अगर प्रोटीन याद करना तो कैसे करेंगे? प्रोटीन प्रतिशत बराबर क्या करोगे? जो भी किसी भाग में अगर नाइट्रोजन पाया जाता है प्रतिशत में, उसको किससे गुणा करो बताओ? 6.25। लिख लो ऐसे, लिखाऊंगा इसको न्यूमेरिकल। प्रोटीन प्रतिशत बराबर प्रतिशत नाइट्रोजन गुणा 6.25। प्रोटीन प्रतिशत बराबर नाइट्रोजन प्रतिशत गुणा 6.25। मतलब अगर आप फसलों में नाइट्रोजन की मात्रा याद करना चाहते हो तो किससे करोगे बताओ? हाँ जैसे मान लो बोलो कि गेहूं के दानों में मान लो 2% नाइट्रोजन पाया जाता है, क्या पाया जाता हो? तो बताओ उसमें प्रोटीन कितना हो, क्या करोगे? 2 गुणा क्या होगा? 6.25, तो कितना हो गया? 12.50। क्या हो गया? 50% क्या होगा उसमें? नाइट्रोजन। इसका मतलब ये हो गया कि सर 6.25 कैसे आया? अरे भाई प्रोटीन नाइट्रोजन कितना होता है? 16। तो अगर मान लो 16 में अगर 100 में 16 का भाग दूंगा कितना आएगा? 6.25 आएगा। तो अपने को इतना कैलकुलेशन करना ही नहीं, अपने को एग्जाम देना है। अपने क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि अगर प्रोटीन से नाइट्रोजन से प्रोटीन लाने के लिए कितने से गुणा करते हैं? 6.25। किस तरह करते हैं उसको? 6.25। लिखो नेक्स्ट, पहला हो गया प्रोटीन में एमिनो एसिड। दूसरा लिखो, यह वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है। यह
वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है। यह वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है। यह वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है। यह वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है। लिखो नेक्स्ट, फिर लिखो कार्य। यह पौधे में हरेपन के लिए उत्तरदायी होता है। यह पौधे में हरेपन के लिए उत्तरदायी होता है। यह पौधे में हरेपन के लिए उत्तरदायी होता है। यह पौधे में हरेपन के लिए उत्तरदायी होता है। यह पौधे में हरेपन के लिए उत्तरदायी होता है। ब्रेक में लिख लो ऐसे। इसका मतलब समझ गए ना। सबसे पहले कौन सा आएगा तो कौन सा करोगे, मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम नहीं करोगे आप क्या करोगे, नाइट्रोजन। यह पौधे में हरेपन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो क्लियर। सर आप कहां से हो, मेरे क्या करेगा, दादा उठाएगा कि तो मेरे को, अरे डेट क्या रहा, वाह यार आपको डेट याद है, क्वेश्चन तो याद नहीं है वैसे आपकी। ठीक है ना। अब अपने क्या पढ़ेंगे कल, कल याद करके आ जाना पूरा। कोई समस्या नहीं है ना अभी तो, 5-7 10 दिन और समस्या नहीं आएगी। जैसे जैसे बढ़ेगा ना सिलेबस से समस्या बढ़ेगी आपकी। तो अभी तक तो कोई समस्या नहीं। अब तो आप अच्छी नोटबुक ला के रंग बिरंगे पेन से भाई से उठ रहे होगे जल्दी, चाहो ना थोड़ा सा भी सिलेक्शन उसी का होगा जो लंबे समय तक अगर उस शेड्यूल को फॉलो करेगा। तो बढ़िया बात आप करोगे, मेरे को पूरा विश्वास है। करोगे कि नहीं करोगे। हाँ, तो लड़कियां तो करेंगी। हाँ भाई।